जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का। कार्यक्रम समस्या आपकी, समाधान हमारा। बंधुओं, समाधान तो हम करते ही हैं, साथ में आपको ज्ञान भी देते हैं और साथ में आपको ये भी बताते हैं कि आपकी कुंडली क्या कहती है आपके बारे में, आप आगे चलकर क्या करने वाले हैं। क्या आप माता पिता का साथ देने वाले हैं, उनका साथ छोड़ देने वाले हैं। हम अक्सर कहते हैं हमारे बच्चे बहुत प्रिय हैं, वो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं और बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? क्या कुंडली कहीं कुछ और तो नहीं बता रही है? कैसे पता चलेगा? यदि आपके बच्चे की या आपकी कुंडली आपके पास है, आप समय समय पे उसका अवलोकन कराते हैं। और कुंडली बनाने में भी एक चीज मुख्य देखी जाती है कि आपने जिससे कुंडली बनाई है, बनवाई है, उसने हाथ से लिख के कुंडली बनाई है या कंप्यूटराइज कुंडली है। क्योंकि डिजिटल का जमाना है तो हर चीज डिजिटलाइज ही हो रही है, लेकिन हमें ये देखना है क्योंकि हम तो अपने बच्चों की खुशियां चाहते हैं ना, हम तो अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं। कुंडली के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, ग्रहों के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? ताकि उनके लिए सब कुछ सही है, उचित है भी या नहीं। इसलिए लगातार आपको प्रयास करते हैं हम कि सटीक जानकारी दे सके और क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में बता सके। आज हम एक ऐसे ही विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो बताएगी कि भविष्य में आपका बच्चा क्या करने जा रहा है, क्या करने वाला है इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो चलिए बिना विलंब के स्वागत करते हैं गुरु जी का इस विशेष कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र गुरु जी, अभिनंदन है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जय जिनेंद्र जी बिल्कुल। गुरुजी, मेरा आज का जो विषय है थोड़ा सा अलग है। हम अक्सर चर्चा करते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्या सही है क्या गलत है। एक चीज अक्सर देखी जाती है, क्योंकि रिसेंटली पारस चैनल के जो व्यूअर्स हैं जो हमसे लगातार जुड़े हैं, उन्होंने एपिसोड देखा होगा। मैंने कुछ दिन पहले अविरल भैया का शूट किया था प्रोग्राम जी में। जी जी उन्होंने जी 30 लाख का पैकेज छोड़ा था और दीक्षा ले ली थी। उस स्थिति में मैं जानना चाहूंगी कि कोई एक माता पिता, उनके बहुत भावुक हुए थे जब उनसे बात की थी मैंने, कि सोचा नहीं था ऐसा कभी होगा लेकिन हालात ऐसे बने, ठीक है हम उन्हें अलाउ कर रहे हैं। ऐसे कौन से हालात बन जाते हैं गुरुजी कि एक अच्छा बच्चा पढ़ाई में अव्वल, खेल कूद में अव्वल और भक्ति मार्ग में ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स भी यही कहते हैं। हमने भी अपने एक एपिसोड में धर्म से जोड़ने के लिए बच्चों को कहा था, लेकिन बच्चा इस कदर धर्म से जुड़ जाता है कि वो दुनिया को, मोह माया के बंधनों से छुटकारा चाहता है और अपनी अलग ही दुनिया बसाना चाहता है। कौन से ग्रह होते? क्या उनके माता पिता को पहले पता होगा कि उनके बच्चे आगे चल के, उनका बच्चा दीक्षा लेने वाला होगा? बहुत बहुत धन्यवाद जय जिनेंद्र आप सभी को। और सम्मानीय मैं आपको विशेष धन्यवाद दूंगा। देजी मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही। संयम के मार्ग पर चला जाता है तो क्या कुंडली में ऐसे कोई ग्रह गोचर होते हैं जिसके माध्यम से वह संयम के मार्ग पर चला जाता है? मैं पहली बात आपसे कहूं, संयम है क्या, दीक्षा है क्या? दीक्षा कठिन परीक्षा, दीक्षा कठिन परीक्षा। कठिन परीक्षा। तलवार की धार में चलने के जैसी स्थिति का नाम परीक्षा है, दीक्षा है। तलवार की धार पर चलने वाली परीक्षा के बराबर की अगर कुछ है तो उसको कहते हैं दीक्षा। मैं निवेदन करूंगा आपसे, संयम रतन संभाल, दस्ताक्षर पूजन में ध्यानत राय जी कहते हैं, संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत है, संयम रतन संभाल। संयम एक रत्न है, इसे संभालने की आवश्यकता है, इसे छुपाने की आवश्यकता है, इसे छपाने की आवश्यकता नहीं है। संयम वास्तव में क्या है? संयम 5 इंद्रिय और मन को बस में करने की प्रक्रिया का नाम ही संयम है। 5 इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन और मन, अतीन्द्रिय मन, इसको बस कर लेना, कंट्रोल में कर लेना। एक व्यक्ति जा रहा है गर्मी में, धूप में, उसे प्यास लगी, इतनी तेज प्यास लगी जिसकी कोई सीमा नहीं। आगे उसको पानी पी रहा था, 1 गिलास पानी मिल जाता काम चल जाता, पानी कैसा भी हो जरूरी नहीं है। अब वो स्पर्शन इंद्रिय ने कहा कि सामने वो रेस्टोरेंट दिख रहा है, चलो उस रेस्टोरेंट में जाके पानी पी लेते हैं। पानी बाहर दुकान से खरीद के पी सकता था, पानी तो पीना था। रेस्टोरेंट में गया, अब रेस्टोरेंट में पहुंचा
तो रसना इंद्री, स्पर्शन इंद्री ने कहा, स्पर्शन इंद्री ने कहा नहीं भैया पानी तो ठंडा होना चाहिए। कैसा होना? ठंडा। ठंडा। रसना इंद्री बोली सुनो ना, पानी तो पीना ही है, अगर थोड़ा सा मीठा और डल जाए, नींबू डल जाए तो स्वाद आ जाएगा। रसना इंद्री ने कहा। घ्राण बोला नहीं, सुनो बड़ी खुशबूदार को बढ़िया खसखस वाला मंगवाओ, खुशबू भी आए तब और मजा आ जाएगा। चक्षु ने कहा सुनो ना, थोड़ा बड़े लाल नीला पीला होना चाहिए, रंग बिरंगा। आपस में लोग बात कर रहे हैं, दिमाग हमारे अंदर। हमारा दिमाग काम कर रहा बिल्कुल। है। करण ने कहा कि नहीं, थोड़ा सा लाइट म्यूजिक भी चल रहा हो, आय हाय शांति मिलेगी और मजा आ जाएगा, तृप्ति हो जाएगी। तृप्ति हो जाएगी। चाहिए क्या था? पानी, मात्र पानी। और पंच इंद्री ने क्या किया? उसको पांचों इंद्रियों में कन्वर्ट कर दिया। तो इन पांच इंद्रियों को और मन को बस में करने का नाम ही संयम है। संयम छुपाने की चीज है। पिछले दिनों मेरे को ध्यान आता, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन मुझे बात कहना पड़ रहा है। मैं एक पंचकर्णक प्रतिष्ठा करवाने गया एक प्रसिद्ध गुरुदेव के श्री चरणों में। वहां पर एक भैया आए मेरे पास, बोले गुरुजी सुनो ना प्लीज, आपसे एक निवेदन है, बहुत जरूरी बात करनी है। जी भैया जी आदेश करिए। क्या आदेश है? बोले मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहता हूँ। तो ले लो। बोले नहीं, वो ब्रह्मचर्य व्रत लेना तो चाहता हूँ, लेकिन आचार्य जी दे नहीं रहे, महाराज जी दे नहीं रहे, जिन महाराज जी से लेना है वो महाराज जी मना कर रहे हैं। तो मैंने मना कर रहे तो क्या दिक्कत है? तो ब्रह्मचर्य से ही रहना तो रहे, कौन तेरे को उसमें थोड़ी कुछ छीन लेगा, कुछ तेरे से रहे तुम। बोले नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज गुरुजी को बोल दो ना, गुरुदेव को बोल दो कि मुझे दे दें। अरे मैं क्यों, कोई वस्तु थोड़ी ही को उठा के देना है, ब्रह्मचर्य तेरे को पालना है, पाल ले तू। बोले नहीं आप समझ नहीं रहे। मैंने कहा महाराज जी क्या कह रहे हैं? बोले महाराज जी ने कहा 6 महीने तक तू रहे, उसके बाद देखूंगा कि तेरे को ब्रह्मचर्य व्रत देना कि नहीं देना, तो 6 महीने बाद ले लेना। बोले आप समझ नहीं रहे गुरुजी। मैंने क्या? बोले प्लीज दिलवा दो ना। मैं क्यों? बोले आप समझ नहीं रहे। मैंने समझा तो दो। बोले पारस चैनल पे लाइव आ रहा है दुनिया देख रही, लाखों की भीड़ है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैंने समझ गया, इसको ब्रह्मचर्य व्रत नहीं चाहिए, ब्रह्मचर्य की डिग्री चाहिए, ब्रह्मचर्य की डिग्री से। और जिसे यूज करेगा हर जगह लिखेगा ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, डिग्री की तरह यूज करेगा। अरे ब्रह्मचारी तो संयम है, संयम। इसे तो छुपाना है, इसे छपाना नहीं है। इसे तिजोरी में रत्न को कोई दिखाता है क्या? कितने पैसा है मेरे पास, 10 करोड़ 50 करोड़, छुपाता है कि बने चोरा के ले जाएंगे? तो उस रत्नों को छुपाया जाता है, हीरा पन्ना पुखराज को पेपर में छपवाते हैं क्या कि हमारे पास इतना है? तो संयम वो है। और संयम कब आ जाए? एक दो पंक्ति मुझे याद आती है। जीवन की किसी भी क्षण में वैराग्य उपज सकता है, जीवन की किसी भी क्षण में। ना जाने जीवन के किस क्षण वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। आपने अविरल भैया का उदाहरण दिया, पढ़ते खेलते कूदते कब बड़े हो गए पता नहीं चला। पैकेज लग गया 30 लाख रुपए ईयरली, और उसके बाद उसको ठुकरा कर मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ गए। ये है संयम, ये है अंतस का ज्ञान। फिर नहीं व्यक्ति को संसार में रहा जाता है। उदाहरण आता था मुझे कृष्ण जी का। कृष्ण जी का बेटा प्रद्युमन, कृष्ण जी बैठे थे, उनका सगा भाई चचेरा भाई नेमिनाथ भी बैठे थे वहीं पर, भगवान नेमिनाथ जो बने, वो नेमिनाथ भी बाजू में बैठे थे। प्रद्युमन आया, बोले चाचा जी प्रणाम, बोले खुश रहो। बोले पापा जी प्रणाम, बोले खुश रहो। बोले चाचा जी पापा जी आशीर्वाद दो, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, मैं मुनि बनना चाहता हूं, मैं जंगल में जाके तपस्या करना चाहता हूं। कृष्ण जी का दिमाग खराब है, पगला है क्या तू? अभी छोटा है तू, घर परिवार को संभाल, अभी तो तेरी शादी हुई है, घर को संभाल, राज वैभव संभाल। मेरी उम्र हो गई दीक्षा की, मैं जाता हूं दीक्षा लेने। बोले नहीं पापा मैं दीक्षा तो लूंगा, मैं तो दीक्षा लूंगा और दीक्षा लेने जाऊंगा मैं। अब बहुत जिद करने लगा,
नेमिनाथ ने समझा भाई ये बच्चा मानेगा नहीं, इसे आशीर्वाद दे दो। बोले ठीक है आशीर्वाद, जाओ दीक्षा लो। निकल गए। और वहां से निकलने के बाद सीधे जाकर के सबसे क्षमा, मम्मी के पास गए, माँ मैंने कोई गलती की हो आज तक जीवन में तो मुझे क्षमा करना। दोस्तों के पास गए, मैंने कोई गलती की हो तो क्षमा करना। पत्नी के पास पहुंच गए, बोले सुनो देवी, बोले हाँ, बोले मैंने तुमसे शादी की, आज तक कोई दुख दिया हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मुझे क्षमा करना, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं और मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहता हूं। पत्नी बोली सुनो एक बात बताओ, तुम्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया है? बोले हाँ। बोले तुम मुनि बनना चाहते हो? बोले हाँ। तो पत्नी बोली तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, अरे मैं तो चली आर्य का व्रत धारण करने को। और पति अभी क्षमा ही मांग रहा है घर में, प्रद्युम्न कुमार, और पत्नी ने पहले ही जाके आर्य का व्रत लेकर के मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर लिया। निवेदन करता हूं, ना जाने कब, ना जाने किस क्षण, ना जाने किस पल आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाए, और जिस दिन वह वैराग्य उत्पन्न होगा वही मोक्ष का कारण होगा, फिर कोई कारण नहीं होंगे। तो गुरुजी ये अचानक से कैसे, क्या उस कुंडली में लिखा रहता है या अचानक से ग्रह गोचर कन्वर्ट होते हैं कि एक अच्छा इंसान जो जिसका कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझे इस मार्ग पर चलना है और वैराग्य की पथ की ओर धारण कर लेता है अपने आप को? गुरु और शुक्र ये दो ग्रह दीक्षा के कारक होते हैं। गुरु और शुक्र ये दो ग्रह दीक्षा के कारक होते हैं। जैसे ही वह कारक ग्रह एक साथ मिलते हैं, जिसकी भी कुंडली में, उसका जीवन में जब मिलना होगा, 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, जिस दिन गुरु और जाकर के एक गोचर में आकर के मिलते हैं, तो वह नियम गुरु शुक्र का युक्ति बैठती है और वह दीक्षा के भाव बनते हैं, वह दीक्षा की ओर बढ़ जाता है। दूसरी बात, एक और उदाहरण मुझे आया सगर चक्रवर्ती का। सगर चक्रवर्ती ने वैराग्य उत्पन्न हुआ, उसने अपने बेटे को बुलाया, सुनो बेटा, आज से मैं राजपाट, वैभव, धन, दौलत, शोहरत सब कुछ तुम्हें सौंपता हूं, उस राज्य का राज्याभिषेक करके मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं। सगर चक्रवर्ती के बेटे ने पूछा, बोले पापा एक बात बताओ, पिताजी एक बात बताओ, ये राज्य वैभव अच्छा है क्या? अगर अच्छा है तो आप छोड़ के क्यों जा रहे हैं? और अगर राज्य वैभव खराब है तो आप अपने बेटे को खराब चीज दे के क्यों जा रहे हो? आप दीक्षा लेने जा रहे, चलो मैं भी चलता हूं आपके साथ दीक्षा लेने। और पिता भी दीक्षा लिया और बेटा भी दीक्षा ले लिया। मैं निवेदन करता हूं, एक गुरु और शुक्र जब उनकी कुंडली में उसके फेवरेबल आते हैं, उसके अनुकूल आते हैं, तो वह दीक्षा के भाव बनते हैं। मैं तो कहता हूं, भगवान जिनेंद्र प्रभु से हर व्यक्ति से कहता हूं कि एक ही भावना भाव कि मैं तेरी छत्र छाया भगवन, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सर पे हो, और मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अंते समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। अंतिम मरण जो हो वह समाधि मरण हो, अंतिम मरण जो हो वह हमारा पंडित मरण हो, ताकि हम मोक्ष को पाएं। तो वह समाधि मरण कब होगा? जब आप संयम मार्ग पे जाएंगे। समाधि मरण कब होगा? जब आप मोक्ष मार्ग के लिए आगे बढ़ेंगे। संयम मार्ग कब प्रशस्त होगा? जब आप दीक्षा अंगीकार करके मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल गुरुजी, यानी ये हमारी कुंडली में लिखा रहता है, लेकिन कई बार वहीं हम देखते हैं कि कई लोग बहुत प्रयास करते हैं हमें दीक्षा मिल जाए, दीक्षा मिल जाए, दीक्षा ले, वो अपने आप को पूरा कट आउट कर देते हैं इन मोह माया के जंजाल से, लेकिन फिर भी उन्हें दीक्षा नहीं मिल पाती। क्या बात कही, ताली बजाऊंगा मैं इस बात पर, इस प्रश्न पर ताली बजाऊंगा मैं कि हकीकत में कुछ लोग तो ऐसे ही हुआ जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी कभी जीवन में दीक्षा लेंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो सप्त व्यसनी लोग थे जीवन काल में, और दीक्षा अंगीकार करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर लिया। कुछ लोग ऐसे मैंने देखे
लेकिन कुछ लोग जो आपने कहा कि इतना प्रयास करते पूरे जीवन निकल जाता कि मुझे दीक्षा मिल जाए, लेकिन दीक्षा नहीं मिल पाती है। कारण क्या है? वहां कौन से ग्रह कारक बन जाते हैं? बिल्कुल, वहां पर कौन से ग्रह कारक बनते, ये बात समझना होगा आपको। ध्यान रखिएगा, जिसका नरक त्रयंच गति का बंद हो चुका होगा, वह जीवन में कभी भी दीक्षा अंगीकार नहीं कर सकता है। राजा श्रेणिक, जिसने भगवान के समोषण में, महावीर भगवान के समोषण में 63,000 प्रश्नों को पूछा, लेकिन 63,000 प्रश्नों को पूछने के बाद अंत में एक प्रश्न पूछा, बोले भगवान हे भंते, निवेदन आपके चरणों में, मुझे दीक्षा लेने के भाव क्यों नहीं बन रहे हैं? भगवान महावीर स्वामी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे दीक्षा लेने के भाव इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि तुम्हें आयु कर्म हो चुका है, आयु बंध हो चुका है और नरक आयु का बंध हो चुका है, इसलिए आपको दीक्षा का भाव नहीं बन रहा है। पहला कारण। दूसरा कारण, कुंडली के आधार पर जिसका शुक्र बहुत उच्च का होगा, वो कभी भी जीवन में दीक्षा नियम भी नहीं ले सकता है। शुक्र कारक बनता है, उसको ऐसो आराम दिलाएगा, भोग विलास की सामग्रियां दिलाएगा, उसको सारी चीजें भूल जाएगा, केवल सुख सामग्री में हमेशा रहेगा। उसको लगेगा कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घोड़ा चाहिए, बड़ी सी कोठी होना, अब बंगला होना, अब ये होना, अब वो होना, केवल जीवन उसका केवल इसी को ढोते ढोते निकल जाएगा। वो अंत में प्राण पखेरु कब उड़ जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो शुक्र का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट अगर कोई है कि वह दीक्षा की ओर नहीं बढ़ने देता है। अगर शुक्र आपका प्रबल है, वो कामोत्तेजना बढ़ेगी, तो विदेशों में जाकर अय्याशी करने जाएगा। तो अगर आपका शुक्र गड़बड़ है, किसी विद्वान ने कहा, तुरंत उसको ठीक कर लें ताकि आप भी मोक्ष मार्ग पर बढ़ने में सहायक बन सकें अपने आप के लिए। इसी कामना के साथ कि आपके जीवन में कोई भी समस्या कभी भी खड़ी ना हो, और अगर आ जाए तो उसका निवारण आपको बहुत ही आसानी के साथ मिल जाए इस मंच के माध्यम से। आप कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र।